एग्जाम्पल 26 हम लोग करते हैं एनसीईआरटी बुक का। योगफल की सीमा के रूप में योगफल की सीमा के रूप में 0 to 2 e के पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है योगफल की सीमा के रूप में। हम लोग जानते हैं जो a to b fx dx जो इंटीग्रल ए होता है, दिस इक्वल टू b माइनस a और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट लास्ट में हमारा होता है एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं लिमिट के हिसाब से, फिर हमारा हो जाता है। तो 0 to 2 e के पावर x dx हमारे पास है, 0 to 2 e के पावर x dx। तो यहाँ पे हमारा जो a की वैल्यू है यानी लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है और अपर लिमिट b की वैल्यू 2 है, तो b माइनस a की जो वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। अब और h की जगह पे h हमारा क्या होता है, h इक्वल टू b माइनस a बाई n। तो अब इस फार्मूले का यूज करते हैं इसके लिए हम लोग। तो 0 to 2 e के पावर x dx इक्वल टू b माइनस a यानी 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n एफ ए हमारा 0 है तो f0 प्लस h और h हमारा क्या होगा, b माइनस a की वैल्यू 2 है तो h की वैल्यू हो गई 2/n। तो f0 प्लस 2/n प्लस अगला हमारा क्या होगा f a प्लस 2h होता है तो f0 प्लस 2 इंटू 2/n प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला टर्म होगा f हाफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। a की वैल्यू 0 है और n माइनस 1 इंटू h की वैल्यू 2/9। दिस इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब f0 की वैल्यू fx हमारा क्या है, e के पावर x, तो fx हमारा है e के पावर x, तो f0 हमारा क्या होगा e के पावर 0। तो ये यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, e के पावर 0 प्लस f हाफ 2/n। तो fx हमारा e के पावर x है तो f हाफ 2/n हमारा क्या होगा e के पावर 2/n। तो e के पावर 0 प्लस e के पावर 2/n प्लस e के पावर 4/n प्लस डॉट डॉट e के पावर n माइनस 1 इंटू 2/n। ये ब्रैकेट हमारा हो गया बंद। दिस इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये e के पावर 0, ये मतलब e किसी के पावर जो है 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस e के पावर 2/n 1 प्लस e के पावर 2/n प्लस e के पावर 4/n प्लस डॉट डॉट e के पावर n माइनस 1 इंटू 2/n। अब 1 प्लस e के पावर 2/n इसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो ये जो है 1 प्लस e के पावर 2/n प्लस e के पावर 4/n प्लस डॉट डॉट e के पावर n माइनस 1 इंटू 2/n। तो इसमें हमको पता है टोटल n टर्म है, क्योंकि जो n पार्ट में हम लोग एरिया डिवाइड करते हैं तो n टर्म है इसमें, तो इसके n पदों का योग निकालना है। तो ये आप अगर देखिए तो ये
गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि e के पावर 2n/1 इक्वल टू e के पावर 4n को, अगर e के पावर 4/n को e के पावर 2/n से डिवाइड करें तो ये e के पावर 4/n माइनस 2/n, तो ये भी क्या आ गया e के पावर 2/n। तो इसका इससे जो अनुपात आ रहा है, इसका इससे अनुपात वही आ रहा है। अगला टर्म e के पावर 6/n होगा, तो ये हमारा क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसके n पदों का योग निकालना है। तो गुणोत्तर श्रेणी के जो n पदों का योग होता है a इंटू r टू द पावर n-1 अपान r-1, जहाँ पे a हमारा क्या है, a प्रथम पद है, a श्रेणी का प्रथम पद होता है, और r जो रहता है वो सार्व अनुपात। तो इसका योग अगर हम लोग निकालें तो s बराबर a हमारा 1 है, इंटू r है क्या, सार्व अनुपात e के पावर 2/n माइनस 1 अपान e के पावर 2/n माइनस 1। और ये हमारा r के पावर n है, तो r हमारा क्या है, e के पावर 2/n। तो e के पावर 2/n के होल पावर n, क्योंकि r के पावर n है फार्मूले में, तो दिस इक्वल टू 1 इंटू e के पावर 2/n इंटू n माइनस 1 अपान e के पावर 2/n माइनस 1 हो गया। क्योंकि a की पावर m है और इसके होल पावर m, तो इसको हम लोग लिखेंगे a के पावर m इंटू n। तो ये n ख़त्म हो गया, तो e स्क्वायर माइनस 1 अपान e के पावर 2/n माइनस 1 हो गया। तो अब जो हम लोग लेके चल रहे थे 0 to 2 e के पावर x dx इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हमारा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, e के पावर 2 माइनस 1 अपान e के पावर 2/n माइनस 1। अब हमको लिमिट लगा देना है, तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये ऊपर हमारा तो e स्क्वायर माइनस 1 है, और नीचे n हमारा मल्टीप्लाई में है, तो इसको e के पावर 2/n माइनस 1 अपान 1/n कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपका a अपान b इंटू सी है, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं a अपान b अपान 1 अपान c। तो ये c हमारा पलट के गुणा हो जाएगा, तो बात वही रहेगी। तो जो हमारा n यहाँ पे गुणा में था, n गुणा में है या 1/n भाग में कर दिया, तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स अब e स्क्वायर माइनस 1 तो हमारा कांस्टेंट है, e स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा लिमिट के बाहर आ जाएगा, और लिमिट हम लोग किस में लगाएंगे, क्योंकि n वाले टर्म में लिमिट लगेगा आपका, तो ये 1 अपान e के पावर 2/n माइनस 1 अपान 1/n को हम लोग 2/n लिख देते हैं। तो 2 से गुणा किया हम लोगों को, तो 2 से भाग भी कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो 1/2 ये हमारा अलग हो गया। तो दिस इक्वल टू, अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट अब यहाँ पे हम लोग अगर n को रिप्लेस कर दें, n को x मान लें, तो n की लिमिट इन्फिनिटी है, तो n 1/n को x, चलिए इसमें थोड़ा आगे देख लिए, तो दिस इक्वल टू 2 इंटू e स्क्वायर माइनस 1 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपान e के पावर 2/n माइनस 1 अपान 2/n, ये तो अलग हो गया, और यहाँ 1/2 गुणा में था, तो ये 2 हमारा भाग में चला गया।
2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसमें 2 से गुणा किए तो 1/2 से भाग तो 2 गुणा में चला गया। तो दिस इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 अपान, अब ये 1/2 भी जो ये हमारा वहाँ था ये बाहर हो जाएगा लिमिट से, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e के पावर 2/n माइनस 1/2/n। अब इसको अलग से देख लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e के पावर 2/n माइनस 1/2/n। तो अगर 1/n को रिप्लेस कर दें हम लोग x से, तो n अगर आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो x किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ, क्योंकि x उल्टा है 1/n का। तो n जब इन्फानाइट होगा तो x 0 होगा। तो ये हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा, ये x में जब रिप्लेस करें, x टेंडिंग टू 0 और e के पावर, चलिए इसमें हम लोग 2/n को मान लेते हैं, तो e के पावर x माइनस 1/x। तो ये आपका फार्मूला पता होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर x माइनस 1/x इक्वल टू 1 होता है। और इसको ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि लिमिट अगर आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e के पावर 2/n माइनस 1/2/n है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बस ये हमारा क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे पावर में है यहाँ नीचे में होना चाहिए, और ये जब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे तो ये 0 की तरफ टेंड होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू, जो लिमिट की वैल्यू हो गई हमारी सीधा 1, और जो 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया e स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 26 था। हम लोग एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है a to b x dx। सारे क्वेश्चन आपको योगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेट करना है इनको। तो ये क्वेश्चन में है कि योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। योगफल की सीमा के रूप में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो जो बेसिक फार्मूला हम लोग जो पढ़ते हैं, a to b f(x) dx इक्वल टू b माइनस a, तो हमारा बाहर रहता है, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये ब्रैकेट fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, और ये ब्रैकेट बंद, और जो h की वैल्यू होती है वो v माइनस a/n। तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे इसके लिए, a to b x dx इक्वल टू a की जगह तो a है, b की जगह b है, तो ये b माइनस a हो गया, इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ a, यानी f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, और h की वैल्यू हमारी क्या होगी, b माइनस a/n प्लस डॉट डॉट लास्ट में हमारा टर्म आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यानी ये n माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू है b माइनस a/n। दिस इक्वल टू b माइनस a इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fa। जब fx हमारा क्या है, fx है हमारा x, फंक्शन हमारा x है, तो fa की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, x की जगह पे a रखेंगे तो a हो जाएगा, और fa प्लस b माइनस a/n रखेंगे तो वही जो वैल्यू रखेंगे वही हमारा आता चला जाएगा। तो fa की वैल्यू a हो जाएगी, fa की वैल्यू a, और इसकी वैल्यू a प्लस b माइनस a/n हो जाएगी, और अगली वैल्यू a प्लस
2h होता है तो a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई एन हो गया, प्लस डॉट डॉट ये हमारा यही आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन, दिस इक्वल टू b माइनस ए ये फार्मूले में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ 1/n भी रहता है तो ये 1/n और ये हमारे टोटल कितने टर्म हैं, n टर्म हैं, तो n टर्म में हमको a सब जगह मिलेगा, तो a हमारा a बार जुड़ जाएगा a और बाकी ये हो गया b माइनस ए बाई एन प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए बाई एन, दिस इक्वल टू ये हमारा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है तो b माइनस ए इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, a हम लोगों ने n बार जोड़ा तो n इंटू ए हो गया, प्लस यहाँ से सब में b माइनस ए हमारा कॉमन आ रहा है तो b माइनस ए जब कॉमन करेंगे तो 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस डॉट डॉट n माइनस 1/n, दिस इक्वल टू b माइनस ए इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये हो गया na प्लस 1/n भी कॉमन है तो b माइनस ए बाई एन और ये 1 प्लस 2 प्लस ये 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद, तो देखिए हमारा ये क्या हो गया, दिस इक्वल टू b माइनस ए इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये तो हो गया हमारा na प्लस b माइनस ए बाई एन और इंटू 1 से n माइनस 1 तक का जो सम होगा, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो हमारा होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो अगर आप प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना चाहते हैं तो n की जगह पे 10 कर देते हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं की जगह, तो ये हमारा प्रथम n माइनस 1 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो 1 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1, तो इसमें हम लोग n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर देंगे, तो ये पहला हो गया n माइनस 1 और अगला n माइनस 1 प्लस 1/2, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू n/2, दिस इक्वल टू b माइनस ए इंटू लिमिट, तो b माइनस ए बाई एन, इसकी वैल्यू यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1/2, तो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, अब 1/n से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/n इंटू n a प्लस ये n ख़त्म हो गया और ये 1/n मल्टीप्लाई वाला जाएगा 1/n इंटू बी माइनस ए और ये n माइनस 1/2, तो ये n ख़त्म हो गया, तो दिस इक्वल टू b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा a प्लस और ये b माइनस ए बाई 2, ये कॉमन आ गया और यहाँ हमारा बचा n माइनस 1/n, तो इसको n माइनस 1/n, तो ये हो गया b माइनस ए टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a प्लस b माइनस ए बाई 2 और ये n से जब डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1/n हो जाएगा, और जब लिमिट निकालेंगे लिमिट करेंगे तो अप्लाई करेंगे तो 1/n, n जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/n 0 की तरफ जाएगा, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, जो बाकी बचा
बी माइनस ए इंटू ये 2a प्लस बी माइनस ए, और 2a से a घट के ये a प्लस बी यानी b प्लस ए बाई 2। तो दिस इक्वल टू b प्लस ए बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो हम लोग लेके चल रहे थे a टू बी एक्स डी एक्स।